हेलो एवरीवन, अभी हम देखने वाले हैं गेट 2018 का जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन। 2015, 2016, 2017 का हम देख चुके, 2018 का अब हम शुरुआत करते। ठीक है, तो पहले इसको बड़ा कर लेते हैं भाई। हो जाओ भाई। हाँ, तो अभी पहला क्वेश्चन है, बेसिक इंग्लिश का क्वेश्चन है और आपको आना चाहिए। बेसिक इंग्लिश है, आराम से आना चाहिए। और ये देखो, मज़ेदार ये चीज़ है कि ये आपकी जो सीढ़ियाँ होती है ना, उसकी आपको इंग्लिश आनी चाहिए। घूरने की उसकी इंग्लिश आनी चाहिए कि स्पेलिंग क्या है। स्टेयर्स, स्टेयर्स, बस अंतर इतना ही है बोलने में, प्रोनाउंसिएशन में, बट आपको स्पेलिंग आनी चाहिए। वो देखते हैं। व्हेन सी फेल डाउन द ब्लैंक, कोमा, सी रिसीव्ड मैनी ब्लैंक बट लिटिल हेल्प। कि भैया जब वो नीचे गिरी, सीढ़ियों से गिरी होगी, क्योंकि वो स्टेयर्स वाला हमें दे रखा है, तो उसको कई लोगों ने घूरा बट किसी ने हेल्प नहीं की। ये मतलब इस बात की ये सेंस है। ये सेंस कैसे निकल के आएगी, जब आप ऑप्शंस देखोगे। ऑप्शंस में स्टार्स और स्टेयर्स बोल रखा है। ठीक है, तो इसका क्या रहने वाला है अपना, कौन सा इसमें ठीक रहने वाला है। सीढ़ियों से गिरी है, सीढ़ियों से गिरी है, तो कौन सा अपना वो है स्पेलिंग, STAIRS, स्टेयर्स। ठीक है, तो पहले वाला कहाँ पे आया अपना, पहले वाली जो स्टेयर्स स्पेलिंग कौन सी ठीक, ये वाली ठीक है और ये वाली ठीक है। इन या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा। ठीक है, फिर स्टार्स, देखो इसमें तो रिपीट कर दिया, इसका मतलब ये गलत है। और फिर ये स्टार्स, बस अपना आ गया। ये मतलब सिंपल सा क्वेश्चन था, फ्री फंड के नंबर थे, ये गलत नहीं होना चाहिए था आपका बिल्कुल भी। चलो अभी आगे देखते हैं भाई। अगला फिर इंग्लिश का क्वेश्चन है, और इंग्लिश का क्वेश्चन बिल्कुल आसान, एक बार पढ़ते फिर इसका भी आराम से आ जाना चाहिए। देखो मैं ना इस चीज में बोलता हूँ कि आराम से इस चीज को शांति से सोल्व करोगे ना, उतनी अच्छे से हो जाएगा ये। और फ्री फंड के नंबर है भाई, 1% भी हेडेक लेने का नहीं होता कि भैया ये कैसे होंगे। ठीक है, फ्री के नंबर है, बस बटोर लो। तो क्या है भैया, इसमें पूछ रखा हमें कि जो इनमें से कौन सा इस ब्लैंक को अच्छे से फिल कर देगा। ठीक है, तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग वार्नड रिपीटेडली, ही फेल टू करेक्ट हिज ब्लैंक बिहेवियर। तो भैया जब आप किसी को धमकाते हो या वार्निंग वगैरह देते हो, तो उसका कैसा बिहेवियर रहा होगा। ऑफ कोर्स नेगेटिव रहा होगा, कुछ ना कुछ तो नेगेटिव रहा होगा ना। पहले ये देखो, इन चारों में से नेगेटिव वर्ड कौन सा है। ठीक है, अब आप देखोगे रैशनल, रैशनल मतलब तार्किक, लॉजिकल, तो ये नेगेटिव वर्ड है भाई। अब कुछ लॉजिकल, उसके लिए थोड़ी ना किसी को डांटते हो भैया, वो भी रिपीटेडली नहीं भैया, ये गलत। रीजनेबल, रीजनेबल फिर लॉजिकल आ गया कि भैया मतलब तार्किक, फिर वही, ये दोनों लगभग सेम ही है, तो ये भी गलत। और फिर वो गुड, अच्छे बिहेवियर के लिए किसी को वार्निंग थोड़ी ना दोगे, तो मतलब ये चीजें हो गई। और फिर है इरेट, इरेंट, वो इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है थोड़ी सी मज़ेदार है। ये होता है कि आपका क्या ये ढीठपन वाला। ठीक है, कि ढीठ आदमी मतलब गुस्से वाला, इस टाइप का। ठीक है, तो ये इसका आंसर ये हो गया। इसमें आपका ना डिस्पाइट ऑफ, इंस्पाइट ऑफ, ये वाला पता होता, इससे आराम से ये सेंस निकल जानी थी, सेंस निकल के आपको आंसर आ जाना था। ठीक है, अभी अगला हम देखते हैं। अभी ना पिछले वाला मैंने करवाया था, आई थिंक 2016 का था, उसमें मैंने साइन कोस का बताया था, ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल बनती है वो। वही चीज दोबारा यहाँ पे रिपीट हुई है, वही चीज यहाँ पे रिपीट हुई है। आपको अगर साइन कोस की वैल्यूज पता है तो यहाँ पे वो आ गया। हमें बोल दिया गया है कि भैया, क्या बोला गया है कि जीरो जीरो से लेके 2 पाई, जीरो से लेके 2 पाई में साइन और कोस की वैल्यू कौन से उसमें डिक्रीजिंग है, कौन सी इंटरवल में डिक्रीजिंग है, और ये इंटरवल दे दी गई है हमें। ठीक है, पहली बात तो पाई का हमें पता होना चाहिए, पाई होता कितना, पाई होता 180 डिग्री, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये फॉर एग्जाम्पल हो गया जीरो से लेके 90 डिग्री तक। जीरो से 90 तक देखोगे तो वो जो एक टेबल बनती है ना, टेबल कैसे बनती है, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कोस है, और यहाँ पे हम 0 1 2 3 4 ऐसे इसको बाई में 4 करते, बाई में 4 करते, बाई में 4, हर किसी के बाई में 4, और फिर इसका अंडर रूट निकालते भाई। ठीक है, यहाँ पे ये 0 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक, और फिर इसको हम अपना ऐसे टेबल बना के आगे वो करते। ये वाला चीज मैं किसी दिन स्पेशल वीडियो बना के समझा दूंगा, अभी के लिए जस्ट आइडिया ले लो। तो 0/4 जीरो आ जाएगा,
फिर ये आ जाएगा, हाँ 1/4, 1/4 का, तो 1 भी बाहर आ जाएगा, और 4 का अंडर रूट लोगे तो 2 भी बाहर आ जाएगा। ये 1/2 हो गया, ये 1/√2 हो गया, ये √3/2 हो गया, ये 1 हो गया। इसको अगर आप उल्टा कर दोगे, ये 90 वाला जीरो पे ले आओगे, तो ये कोस का आ जाती है वैल्यू। मतलब इनको बस ऐसे उल्टे करते चलो, ठीक है। तो यहाँ पे √3/2, ये ऐसा, ये 1/2, और ये जीरो, कोस जीरो, साइन कोस जीरो 90 डिग्री पे, साइन जीरो 0 डिग्री पे। ये ऐसे फंक्शन चालू हो जाता है। ग्राफ वगैरह कभी आपने 9 10th, आई थिंक 10th में पढ़े होंगे, और 11 12th में भी आता है, या फिर ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आता है। वहां से आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, वो चीजें आ जाती है। तो इसमें हमें पता चलता है कि जब अपना ये 90 टू 180 डिग्री की उसमें जाता है ना, इंटरवल में, 90 टू 180 डिग्री में ये वाला इंटरवल में जाएगा, तो दोनों की वैल्यूज डिक्रीजिंग हो उसमें होगी। जैसे 4 से, ये अपना ग्राफ है, ये अपना 0 डिग्री है, और ये अपना 90 डिग्री है, और ये 180 डिग्री है। तो साइन क्या होता है, साइन सबसे ज्यादा होता है 1 पे, मतलब ये 1 वैल्यू होती है साइन की और कोस की भी। साइन ऐसे घट रहा है, और ये जो है कोस की 1 है हाईएस्ट वैल्यू, ये यहाँ से चालू होता है, ये 90 तक गया, जीरो आया, फिर ये नेगेटिव में चलना चालू हो जाएगा। इस इंटरवल में अगर आप देखोगे ना, इस इंटरवल में देखोगे ये भी डिक्रीज हो रहा है और ये भी डिक्रीज हो रहा है। तो ये अपना आंसर आ गया 0 से 90 टू 180, ये अपना आंसर है, ठीक है भाई। अब अगला फिर क्वेश्चन 2016 में भी देखा हो आपने, इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऊपर क्वेश्चन आ रखा था, जिसमें हमने पैरामीटर, ये इस टाइप का कुछ था अगर आपको याद आए तो, ऐसी खिड़की बना रखी थी, और फिर यहाँ से हमने पैरामीटर से उसकी साइड निकाली थी, और फिर एरिया निकाला था, ठीक है। ऐसी इस टाइप में है। वहां से अगर आप आइडिया लेते, अगर आपने 2016 का पेपर सोल्व करके 2018 में गए होते, तो आपको हेल्प हो जाती, क्योंकि आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल वगैरह का वहां से क्लिक हो रखा था। अभी आगे देखते हैं हम, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया उसने बोल दिया इतना। इक्विलेटरल ट्रायंगल का वैसे एरिया कितना होता है, √3/4 a² इज इक्वल टू, इसने बोल दिया √3, √3 से √3 कटेगा, ये 4 इस साइड आ जाएगा, a² इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू +- 4 होता, बट हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, तो a इज इक्वल टू 2 आ गया। a इज इक्वल टू 2 एक साइड आ गई। इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक साइड कितनी की हो गई, 2 सेंटीमीटर की हो गई। इक्विलेटरल है, मतलब सारी की सारी साइड 2 सेंटीमीटर की होगी, तो टोटल पेरीमीटर कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। ये अपना आंसर आ गया, ठीक है, ये हो गया। अभी अगला एक वो है, अगला क्वेश्चन देखते भाई। अगला क्वेश्चन क्या है कि भैया इसने ये बोल दिया कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर दे दिए हमें, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स में से बोल दिया कि उनकी वॉल्यूम का डिक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से आप रख दो, डिक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से उनका वॉल्यूम रख दो। तो ये क्वेश्चन एक पहले भी आया है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के टाइम पे भी मैंने बोला था कि ये पूरी एक वीडियो करवा दूं, उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि भैया इनको टैकल कैसे करना है। आपको जस्ट एक बेसिक सा पेज होता है जिस पे आपके सारे फार्मूले लिखे होते हैं, उसको आप करके चले जाओ, उसमें से एक आध क्वेश्चन फंस जाता है, चाहे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वाले पोर्शन में फंसे या फिर इसमें, तो आप बस ऊपर वाले से हाथ जोड़ो कि क्वेश्चन आ जाए और आपको वो पेज याद हो। अभी 4 से ये क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, अगर आपको वो चार्ट याद है, और ये 6th 7th क्लास से चीजें आने लग जाती है एरिया और वॉल्यूम वाली, वहां से आपको याद होना चाहिए था, ठीक है। अब आगे देखते भैया ये क्या है इसमें सीन, कि क्यूबॉइड बोल दिया। क्यूबॉइड की वॉल्यूम कितनी होती है, क्यूबॉइड की वॉल्यूम कितनी होती है भैया, LBH, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 10 × 8 × 6, 10 × 8 80, 80 × 6 480, ठीक है भैया। अब क्यूब की कितनी होती है भैया, क्यूब की मेरा वॉल्यूम कितनी होती है, क्यूब की वॉल्यूम कितनी होती है, A² ए क्या है, साइड है, तो ए साइड में दे दी 8, तो यहाँ पे 8 का क्यूब 512, ठीक है भाई, 480 512। अब यहाँ पे देखता हूं मैं, सिलेंडर है, उसकी रेडियस दे दी और हाइट दे दी। सिलेंडर का कितना होता है, πr²h, आपको याद होना चाहिए फार्मूला। मैंने पाई की वैल्यू रख दी यहाँ पे 22/7, आर की रख दी मैंने आर की रख दी, रेडियस 7 दे रखा, तो 7 × 7, और हाइट भी 7 दे रखी है, एक साथ से एक साथ कट जाएगा, और ये 49 × 22 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करना चाहो तो सोल्व कर लो, अदरवाइज आपको इतना बेसिक आइडिया हो जाएगा
कि ये कुछ 1000-1200 के करीब आएगा, अगर टू बी प्रीसाइज 1078 आना चाहिए ये, तो इतने के करीब आ जाएगा। बट हमें ये निकालना नहीं है भाई, बस इतना आइडिया बहुत है कि 1000-1100, ये 480, ये 412, ये 1000-1100 के अराउंड। और फिर लास्ट वाले का देखते हैं, स्पीयर का क्या होता है। स्पीयर का होता है 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। अब इसमें हमने वैल्यू रख दी 4/3, 22/7, और आर क्यूब कितना है 7 × 7 × 7, ठीक है। 7 से 7 कट गया मेरा, ये 49 गुणा में 22 गुणा में 4/3, कुछ भी हो। अगर ये देखोगे ना, अगर अभी फॉर द मोमेंट अगर आप देखोगे, तो ये 88 × 50/3 जो भी रहा होगा, कुछ 1500 के अराउंड ये रहा होगा, ठीक है भाई। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे ना मोटा मोटा, या तो कैलकुलेटर से कर लेना, या वैसे मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है, तो इतना कुछ आएगा। तो अभी मेरे को पता चल गया, मेरे को और कुछ भी ये अगर कैलकुलेट नहीं किया, मेरे को ये पता चल गया ये 1000 के करीब है, ये 1500 के करीब है, ये 512 है, और ये 480 है। तो सबसे कम कौन सी है, 480 है। 480 कौन से ऑप्शन में कम दिख रहा है भैया, ये। तो मेरे को ये टिक कर देना, बात खत्म। सब कुछ कैलकुलेट करना भी जरूरी नहीं है, ठीक है भाई, बट फिर भी दिल की शांति के लिए करो तो कर लेना है। अभी आगे चलता हूं भाई मैं, ये बड़ा क्वेश्चन है। अभी इसमें देखते हैं, पढ़ते हैं आराम से। जो भी है, एक गाड़ी है, वो सिटी ए से सिटी बी की तरफ जा रही है भाई, ठीक है। और रिटर्न करती है भैया, फिर दोबारा रिटर्न करती है ए की तरफ सेम रूट से, ठीक है भाई। मतलब ए से बी गया, बी से ए की तरफ गया, ठीक है अपना। द स्पीड ऑफ द व्हीकल ड्यूरिंग द ऑनवर्ड एंड रिटर्न जर्नी वर कांस्टेंट। ये जाते टाइम इसने 60 बोल दी, और आते टाइम 90 वो बोल दी, ठीक। तो एवरेज स्पीड बतानी है, एवरेज स्पीड बतानी है, एवरेज स्पीड बतानी है। एवरेज स्पीड निकालने का मतलब क्या है कि टोटल डिस्टेंस कितना था और टोटल टाइम हमें कितना लगा। तो देखो यार, सिंपल सी बात है, मैं कुछ ऐसी वैल्यू मान लेता हूँ दोनों सिटी के बीच की, जो जो 90 से भी डिवाइड हो जाए और 60 से भी डिवाइड हो जाए, जो 90 से भी डिवाइड हो जाए और 60 से भी डिवाइड हो जाए। वैसे इसका डिस्टेंस हम x भी मान सकते हैं, x/90, और ऐसा वैसा करके भी कर सकते हैं। बट मैं आपको एक कॉमन सेंस वाला तरीका बताता हूँ, वही आपको कर लेना है। अभी मैं इसका डिस्टेंस कुछ भी मान लेता हूँ जो 60 और 90 से डिवाइड हो जाए, क्योंकि 60 और 90 से हमें निकालना ये होता ना कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यही वाला फार्मूला यूज कर रहे हैं हम, बट इसको कॉमन सेंस की तरफ से, कॉमन सेंस, ठीक है। अब मैंने ये इसका ना, इसका बीच का जो एरिया, बीच का जो डिस्टेंस था, मैंने कितना मान लिया, 180 मान लिया। 180 क्यों माना भाई, क्योंकि 90 से भी डिवाइड हो रहा है और 60 से भी डिवाइड हो रहा है। तो जब 60 की स्पीड से गए, 60 की स्पीड से गए, तो कितना टाइम लगा उसको, 1 घंटे में 60, अगले घंटे में फिर 60, और अगले घंटे में फिर 60। टोटल कितने घंटे लग गए जाते टाइम भैया, उसको लग गए 3 घंटे, ठीक। आते टाइम क्या किया उसने, अपनी स्पीड बढ़ा दी, 90 की स्पीड से आया, तो पहले घंटे में 90, दूसरे घंटे में 90, 180 किलोमीटर कवर हो गया। तो आते टाइम उसको लगे 2 घंटे। टोटल टाइम कितना लगा उसको, टोटल टाइम कितना लग गया, अगर हमने डिस्टेंस कितना माना है, अगर मैंने डिस्टेंस माना है 180, तो टोटल टाइम लगा उसको 3 + 2, टोटल 5 घंटे लग गए भाई, ठीक है। और टोटल डिस्टेंस कितना था, टोटल डिस्टेंस उसने उसने जाते टाइम कवर किया और आते टाइम कवर किया, तो कितना हो गया भैया, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 180 + 180, ये हो गया 360। अब मैं, अगर मेरे को एवरेज स्पीड निकालनी है, तो कैसे निकालता हूँ भैया, टोटल डिस्टेंस बाई में टोटल टाइम, उसको कितना सफर तय करना था और उसको टोटल कितना टाइम लगा, वही तो टोटल एवरेज स्पीड हो गई ना वो। तो क्या होगा, 360/5, टोटल टाइम कितना लगा था उसको, 5 आवर लगे थे, और इसको आप काटोगे तो 72 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड हो गई। इसको आप भाई कॉमन सेंस से करोगे तो अच्छा है। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी जैसे रोहतक है, रोहतक से मेरे को दिल्ली जाने में 3 घंटे लग रहे हैं, आने में मेरे को 2 घंटे लग रहे हैं, मान लिया मैंने। डिस्टेंस कितना था, टोटल डिस्टेंस मैंने यहाँ से जाते टाइम कवर किया, आते टाइम कवर किया। तो ऐसे कैलकुलेट करना होता है। और बेसिक, अगर आप बेसिक कॉमन सेंस के हिसाब से चलोगे ना, तो क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाने हैं। इसको XYZ कुछ भी मान के करोगे, फंस जाओगे भाई, ठीक है। वैसे फार्मूला कई सारे फार्मूला होते हैं जिससे आप अपना डायरेक्ट निकाल सकते हो। वो जब आप SSC या कैट वगैरह की तैयारी करते हो ना, वहां पे आते हैं। तो वो वाली चीजें मैं बता नहीं रहा,
वहां पे होता है कि जैसे डिस्टेंस कांस्टेंट है तो ये फार्मूला है, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो ये फार्मूला है, अगर टाइम कांस्टेंट है तो ये फार्मूला है। इस टाइप के फार्मूला की एक लिस्ट होती है, वो मैं आपको रिकमेंड करूंगा नहीं, ठीक। तो अभी फॉर द मोमेंट ये वाला तरीका था, यही तरीका आपको आजमाना है और यही आपको करना है कि कोई भी एक अपना डिस्टेंस मान लेना है जो स्पीड से आराम से कट जा रहा है और फिर उसके हिसाब से क्वेश्चन कर लेना है। आसान सा क्वेश्चन था, ऐसे ही आपको ये करते चलना है, ठीक। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। ओ नाइस। अगला क्वेश्चन बोला कि भैया 4 पैरेलल लाइन और 5 पैरेलल लाइन आपस में काट रही है तो कितने पैरेललोग्राम बनेंगे। देखो भाई, ये वाले क्वेश्चन में फार्मूला होता है, वो मैं बताऊंगा नहीं आपको, ठीक। वैसे बता देता हूं कि ऐसा ना लगे कि मेरे को नहीं आता, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसमें आप अपना कॉमन सेंस, अपना लॉजिक लगाना स्टार्ट करो भाई। इस टाइप के क्वेश्चन कहीं ना कहीं आ ही जाते हैं हर साल और वही आपको लगाना है। अब फॉर एग्जाम्पल इस वाले में जैसे होता है सिग्मा एम इंटू सिग्मा एन, कितनी रो बनी कितने कॉलम बने उनको आप अपना मल्टीप्लाई करते हो जब चीजें आती है, ठीक है। बट अभी मेरा वो नहीं था, मतलब अभी मेरे को इतना नहीं करना, मेरे को उलझ के खड़ा नहीं होना इन चीजों में, तो मेरे को आराम से जो मेरा लॉजिक है उसके हिसाब से मैं ये करूंगा। और वो लॉजिक क्या है मेरा, वो मैं बताता हूँ। देखो, 4 पैरेलल लाइन ये है, मैंने ये मान ली, ठीक है। और 5 मैंने ये मान ली, 3 4 और 5। अब मेरे को ना पैरेललोग्राम पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम क्या होता है। आमने सामने की साइड बराबर होती है, आमने सामने की साइड बराबर होती है। एक रेक्टेंगल है वो भी पैरेललोग्राम है, एक स्क्वायर है वो भी पैरेललोग्राम है। तो इतना हमें डिप्थ, मतलब इतना डेप्थ में जाके नहीं अपना फंसना, हमें बस क्या फंसना है कि भैया पैरेललोग्राम है, इसके बीच का जो भी ये बना होगा ना, ये अपना पैरेललोग्राम बना होगा, ठीक है। इसको मान लिया मैंने, ग्रीन कलर से डिनोट कर दिया। ये एक पैरेललोग्राम है, बिल्कुल है भाई, ये भी है ये भी है। ऐसे ऐसे अगर आप देखोगे तो कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 ये बन गए, ठीक है। अब आगे की मजे है, जो आगे का मजा है वो ये है। अब ये मैं बाई चांस इस वाली लाइन में देख रहा हूं, ये क्या एक पैरेललोग्राम नहीं है भाई, ये भी एक पैरेललोग्राम है। ये क्या एक पैरेललोग्राम नहीं है, जो सेकंड और फोर्थ लाइन के बीच में ये भी है, ये वाला भी एक पैरेललोग्राम है, ठीक। अब मैं तीन तीन का एक पेयर बनाता हूं, ये क्या मेरा एक पैरेललोग्राम नहीं है, ये भी है भाई और ये भी है। ऐसे ऐसे करके मेरे को अपनी सीट पे, रफ सीट पे अपना बना के देख लेने और आ जाएगा आपका आंसर। ऐसे ही हमने किया था उस टाइम पे, आ गया था, और ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। स्टेट तो ये दिख रही है तो दिख ही रहे हैं, बट ये भी तो एक हो गया ना भाई, ये भी एक हो गया, ये भी एक हो गया, ये 4 वाला भी एक हो गया, फिर ये भी एक हो गया, फिर ये भी एक हो गया। ऐसे करके जब आप इसको काउंट करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 60। अब मैं इसके फार्मूले और ये चीजें पूरी डिटेल में क्यों नहीं करवा रहा, क्योंकि गारंटीड है भाई दोबारा से ये क्वेश्चन नहीं आना। इसके ऊपर साइंस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, वो साइंस मैंने आपको बता दिया कैसे करना, कैसे काउंट करना और क्या सोचना आपको। अभी अगला क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन बहुत भारी भरकम है। इसको करने का मैं तरीका बताता हूँ और इस क्वेश्चन को ना मैं एक स्पेशल वीडियो लेके आऊंगा, जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ना वहां पे करवाऊंगा मैं इसको। वैसे एक तरीका बता देता हूं मैं इसको करने का, बड़ा सा क्वेश्चन है, ये है बिल्कुल आसान। देखो, ये वेन डाई सॉरी हाँ, ये ना वेन डायग्राम से होता है। ये मेरा एक वेन डायग्राम बना है, इसमें बाई चांस मैंने मान लिया कि मैथ का सब्जेक्ट वाले हैं भाई लोग, ये मेरे साइंस के सब्जेक्ट वाले लोग हैं, ठीक है, ये मेरे साइंस के सब्जेक्ट वाले लोग हैं। अब मैं ये बोलता हूं कि मैथ जिन लोगों के पास था वो थे 80 लोग। मैथ वाले ये टोटल कितने लोग थे, मैथ वाले थे 80 लोग। साइंस वाले टोटल कितने लोग थे, ये वाले जो लोग थे भाई, मैं कलर चेंज कर दूं, ये वाले कितने लोग थे, ये मैंने मान लिया साइंस वाले थे 60 लोग मान लिया मैंने, ठीक है। इतना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं ये अगर मैं बोल दूं ना कि मैथ और साइंस जिसके पास दोनों सब्जेक्ट थे, वो मान लिया हमने ये वाले, ये 20 लोग थे। ये कितने लोग थे भैया, मैथ प्लस साइंस दोनों के पास दोनों सब्जेक्ट हो, वो है 20 लोग। अब मैं ये क्वेश्चन पूछूं कि सिर्फ मैथ वाले कितने थे, सिर्फ मैथ वाले, मतलब सिर्फ मैथ का मतलब भाई मेरे पास
क्या आ गया मेरे भाई, ये वाले, सिर्फ मैथ वाले ये है भाई, सिर्फ मैथ वाले टोटल ये है, बट सिर्फ मैथ वाले ये है। ये कितने आएंगे, अगर मैं पूरे इस एरिया में से ये वाला एरिया घटा दूं तो ये चीज बच गई। इसको मैं घटाऊंगा तो कितने लोग बचेंगे यहाँ पे, ये टोटल कितना था, रेड वाला सर्कल ये था भैया अपना 80, उसमें से मैंने ये दोनों कंबाइन वाला घटा दिया, 80 माइनस 20 कर दिया, तो ये कितना बचा, ये येलो वाले बच गए 60। ऐसे ही अगर मैं बाई चांस पूरे साइंस की पूरे की बात करूं मैं, तो कितने लोग थे भैया, 60 थे। बट अगर मैं सिर्फ साइंस वाली बात करूं तो कितने होंगे भैया, उसमें से मेरे को ये एरिया घटाना पड़ेगा, इस पूरे एरिया में से ये एरिया घटाना पड़ेगा, तब ये लोग आएंगे। ये कितने आ जाएंगे, टोटल 60 में से 20 गए, ये आ गए 40। ठीक, ये आ गए 40। इस टाइप से अगर मैं एक तीसरा सर्कल ले आऊं, हाँ, अब बाई चांस मैं ये एक तीसरा सर्कल ले आऊं और फिर यहाँ पे भी कुछ कंबाइन होगा, फिर यहाँ भी निकालना पड़ेगा, ये भी निकालना पड़ेगा, फिर ऐसे ये चलने स्टार्ट हो जाती है। वेन डायग्राम को सोल्व करने का तरीका ये है। अब ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, अगर मैं इसको करवाऊंगा ना तो 15-20 मिनट लग जानी है बहुत आसान, करना यही तरीका, बेसिक माइंड सेट यही है। तो मेरा आपको एक यही राय है कि इसका क्वेश्चन को सोल्व ना करके इसके कॉन्सेप्ट को समझ लो, क्वेश्चन को सोल्व ना करके कॉन्सेप्ट को समझ लो, यही आपके काम आ जाना है। और ये मैं करवा भी दूंगा किसी स्पेशल वीडियो में, किसी स्पेशल वीडियो में ये मैं करवा दूंगा और वहां से आपको देख लेना है। करने का तरीका क्या होगा बेसिक, एक बार ये बताता हूं, ठीक है। अब इसमें क्या कर लिया, मतलब टोटल कितने बोल दिए भैया, टोटल बोल दिए 6,30,000, उसमें से जो ए क्वेश्चन है वो आंसर कर दिया 3,30,000 ने, बी कर दिया 2.5 लाख ने, और सी क्वेश्चन कर दिया 260 ने। ठीक है, अब बोथ ए और बी, अब क्या कर दिया भाई, ये ऐसे बता दिया। अब बोथ ए बी का लेके आएंगे पहले, फिर ये लेके आएंगे, फिर ये बी और सी का लेके आएंगे, फिर ये बता देंगे, फिर हमें ये काट के ये निकालनी पड़ेगी वैल्यू, फिर ये निकालनी पड़ेगी, फिर इसको घटा के ये वाली चीज आ जाएगी। ये अपना आंसर रहने वाला है, कुछ इस टाइप का ये क्वेश्चन है। तो फिर से वही बता रहा हूं भाई, आपको बस सोल्व कैसे करना आना चाहिए। ये अगर घटाओगे तो सिर्फ ये वाले बच जाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो ये मैं स्पेशल किसी वीडियो में करवाऊंगा, अभी मैं 15-20 मिनट आपके खराब नहीं करूंगा क्योंकि इतना टाइम नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन भाई, ठीक है। इसका आंसर आई थिंक 270 है, नहीं नहीं 420 है, सॉरी, इसका आंसर है 420। ठीक, अब ये 9वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन भाई बहुत मस्त लेवल का है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने एसएससी वगैरह में अलजेब्रा वगैरह की तैयारी की है, कैट वगैरह में की है, तो उनके लिए तो ये बच्चों वाला क्वेश्चन था, अदरवाइज इस पे आपको दिमाग लगाना पड़ता। मैं वैसे बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन करना कैसे था। इसको हमने अगर ये फार्मूला देख रखा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab। ये वाला आप बचपन से पढ़ते आए हो, वही वाली चीजें यहाँ पे अप्लाई होने वाली है। बट ए और बी हम किसको मानेंगे, ये वाला एक नजरिया रहने वाला है। ठीक है, इसमें माना जाता है, अगर मैं अब इसमें हमें रेसिप्रोकेट फॉर्म में बदलना होता है, एक्स एंड 1/x की फॉर्म में बदलना होता है, फिर फार्मूला लगता है भाई। ठीक है, उसकी उसमें फार्मूला लगता है। जस्ट ये मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ कि कैसे आपको ये कैसे आपको ये ध्यान लगा के फार्मूले को चेंज करना और उसको लेके आना है, क्योंकि कहीं ना कहीं यही जो मतलब ट्रिक्स है ये काम आती है ना, कि क्वेश्चन काम आता है। क्वेश्चन दोबारा रिपीट नहीं होने वाला, बट वो सेंस दोबारा जरूर रिपीट होगी। तो इसको मैं एक्स एंड 1/x की फॉर्म में कैसे बदलूंगा, अगर मैं इसको x से डिवाइड कर दूं, इसको मैंने x से डिवाइड कर दिया तो क्या हुआ, x प्लस 1 माइनस 1/x इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 को x से डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा। अब मैंने क्या किया, x वाली चीजों को तो एक साइड रख लिया, दूसरे को उस साइड भेज दिया, तो x माइनस 1/x इज इक्वल टू -1। ठीक, इतना कर दिया मैंने। अब मैंने क्या किया कि दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया भैया, क्योंकि मेरे को ये 4 की पावर तक लेके जाना है। ठीक है, 4 की पावर तक लेके जाना है, एक बार स्क्वायर करना फिर दोबारा स्क्वायर करना है। तो ये मैंने स्क्वायर किया, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर और माइनस में
टू एक्स 1/x, एक्स से एक्स ये कट जाएगा, ये -2 रह जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x² -2 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा भाई। ये इसका करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा भाई। ठीक है, इस साइड हमने स्क्वायर किया है। तो अब मैंने क्या किया भाई, इतना कर लिया। अब मैं x को एक तरफ रख लेता हूं और दूसरों को उस साइड भेज देता हूं। तो x² प्लस में 1/x² मैंने एक साइड रख लिया, दूसरे को उस साइड भेज दिया। -2 को दूसरी तरफ भेजूंगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 हो गया। अब फिर मेरे को यही वाला लगाना है फार्मूला। इस बार प्लस वाला लग जाएगा भाई, इस बार ये प्लस वाला लग जाएगा। सेम फार्मूला था ना जो ये, यहाँ पे अगर प्लस वाला लगाऊंगा तो कैसे लगेगा, ये वाला लग जाएगा, a² प्लस b² प्लस में 2ab। ठीक है भाई। अब मैंने ये वाला लगाना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने इसमें क्या किया, x⁴ प्लस में 1/x⁴, क्योंकि स्क्वायर है इसका, इसका भी स्क्वायर है, माइनस में प्लस में 2a। a कितना था, a कितना था अपना, x² था, और b कितना था अपना, 1/x² था। इस x² से x² फिर कट जाएगा, ये अपना 2 बच गया इस साइड। ठीक है, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा, क्योंकि हमने इसका क्या किया था, होल स्क्वायर किया था। ठीक है भाई। और फिर यहाँ पे क्या आ गया, x⁴ प्लस में 1/x⁴ प्लस 2 इज इक्वल टू 9। और मैं अगर मेरे को ये पूछ रखा है क्वेश्चन में, ये मैं रखूंगा तो मेरे को ये 2 साइड भेजना पड़ेगा, 2 इस साइड प्लस में, तो उस साइड क्या होगा, माइनस में होगा। तो 9 - 2 7, 7 विल बी द आंसर। ये अपना 7 आंसर होगा। अभी देखो भाई, ये वाले फार्मूला तो बचपन से याद होंगे आपको, अलजेब्रा में आई थिंक 6th-7th क्लास में ये आ जाते हैं। तो यही वाली चीज यूज हुई है, वहीं पे आपको यूज करना था। बट अब ये ऐसे क्लिक कैसे हो कि भाई हमें ये करना है, भैया इसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि ऐसी ऐसी चीजें ऐसे ऐसे अप्लाई होती है। अगर नहीं पता तो भाई आप कुछ नहीं कर सकते। एक इसमें अगर आप ट्राई कर सकते वैल्यूज वगैरह रखने की, बट वो कामयाब नहीं हो पाएगी कोई भी, क्योंकि कोई भी वैल्यूज को सेटिस्फाई नहीं करेगी और आप मारे जाओगे। इसका आप अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान के आप ट्राई करोगे तब भी बहुत मुश्किल से मतलब कम्प्लेक्स बन जाना है, शायद हो भी जाए, बट बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, ये गारंटी है। तो ये तरीका था भाई एक करने का। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन भाई। अगला क्वेश्चन है अपना कि भैया इसने ये बोल दिया कि दो चीज़ों में रिलेशन की बात करने लग गया है, दो चीज़ों में ये रिलेशन की बात करने लग गया, और हम उसी रिलेशन को अभी हम देखने वाले हैं। इन ए डिटेल्ड स्टडी ऑफ एनुअल क्रो बर्थ इन इंडिया इट इज फाउंड एट, जो भी है 2004 से एक चीज आई, ये एक अपना जो डोटेड लाइन है, हाँ जो डैश लाइन है, डैश वाली लाइन है, डोटेड लाइन है, वो है एनुअल क्रो बर्थ इन इंडिया। और जो सॉलिड लाइन है वो है एनुअल सेल्स ऑफ क्रैकर, ये क्रैकर की सेल है। और ये जो ऊपर वाली लाइन थी, डोटेड लाइन थी, वो किसकी थी लाइन भाई, कि भैया जो क्रो बर्थ रेट। अभी इसमें देखोगे यार, ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, ये घट रहा है तो ये भी घट रहा है, और ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है। तो ये तो एक टाइप का, तू आगे जाएगा तो मैं भी आगे जा रहा हूँ, तू घट रहा है तो मैं भी घट रहा हूँ, इस टाइप की चीज हो गई। तो ये आपस में कोरिलेटेड है, बात खत्म। जैसे एक वो करने लग रहा है वैसे ही दूसरा रिएक्ट करने लग रहा है, वही तो चीज है। आपको मैप पढ़ना आना चाहिए, और अगर आप प्रैक्टिकल्स वगैरह में ठीक हो, अगर आपने प्रैक्टिकल अपना दिमाग लगा के किया है, तो ये आसानी से चीज़ हो जानी थी, क्योंकि उसमें भी हम यही चीज़ नोट करते हैं। CSIR नेट वगैरह पेपर देते हो तो जो पार्ट सी होता है ना, उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, और फ्री के नंबर होते हैं, और मतलब आपके पास कॉमन सेंस के नंबर होते हैं। तो वहाँ पे यही चीज़ आती है ग्राफ के ऊपर बहुत ज़्यादा, तो आपको ये करना होता है। तो थैंक यू वेरी मच, और एंजॉय द जॉय ऑफ लाइफ। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में।